Hello guys, I am Aditya. Today I am going to speak about how to invest under 18 इन स्टॉक मार्केट। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले उसके बेसिक जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप उसके बेसिक के ऊपर ध्यान देंगे तभी कहीं ना कहीं जो है दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट है या फिर हम कह सकते हैं कि एक राइट डिसीजन जो है दोस्तों वो आप ले सकते हो। गाइस देखिए, अगर आप अंडर 18 हो तो काफी अच्छी बात है कि आप फाइनेंशियल नॉलेज के तरफ मुड़ रहे हो, क्योंकि गाइस देखिए, जिंदगी में फाइनेंशियल नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको कब पता चलता है, जब गाइस आप जो है एक उम्र के हो जाते हो, 24-25 साल के हो जाते हो, तब आपको कहीं ना कहीं खर्चे अपने मैनेज करने पड़ते हैं। तो उस तरीके से जो है वो अपने आप को हमें सुधारना होता है। लेकिन गाइस देखिए, अगर आप अंडर 18 है तब आपकी जो शुरुआत ये काफी अच्छी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप अभी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं या फिर आपके पास कुछ पैसे पड़े रहते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो आपको पैसे देके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो पैसा आप सेविंग ना करते हुए इन्वेस्ट करने का जो इरादा है वो आपका काफी सही है। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी अच्छे तरीके से आपने डिसीजन लिया कि किस तरीके से हमें अंडर 18 होने के बाद भी इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस देखिए, अगर आप अंडर 18 है तो आप जो है अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। जहां दोस्तों, क्योंकि एक एज होती है गाइस कि आपके ऊपर जो एक मैच्योरिटी बढ़ने लगती है, तभी जो 18 एज, तभी आप जो आगे अच्छे से सही डिसीजन ले पाते हो। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको फिर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जहां दोस्तों आपको इन्वेस्ट कर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो है मतलब वर्चुअल गोल्ड जो कि ट्रेड करते हैं हम, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो है सिंपली एक अकाउंट, डीमैट अकाउंट जो है वो होना ही चाहिए। गाइस देखिए, डीमैट अकाउंट आप किस तरीके से खोल सकते हो, कस्टोडियन अकाउंट नाम का अकाउंट है दोस्तों। देखिए, मतलब वो कोई कंपनी का नाम नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है अंडर 18 में तो आप अपने फादर के एक रेफरेंस से या फिर जो है अपने अंडर एज के लिए जो एक कस्टोडियन अकाउंट की जो एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों वो दी है। कस्टोडियन जो अकाउंट होता है वो अपने पापा या फिर मम्मी या फिर बड़ा भाई जो होता है उससे सुपरवाइज में जो है हम अपना अकाउंट लेते हैं, और जो फैसिलिटी कस्टोडियन अकाउंट देते हैं वो काफी अच्छे तरीके से रहती है। आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन जो है दोस्तों वो बन जाती है, क्योंकि आपको दिन में इतने ही सौदे करने पड़ेंगे या फिर इतना ही जो अमाउंट है वो आप डीमैट अकाउंट में रख सकते। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक उसकी लिमिटेशन है। गाइस देखिए, अगर फिर भी आपको अकाउंट चाहिए तो आप अपने जो है फादर को जो है अपने मनी दे सकते हैं, कि आप अपने पापा से तो पूरा का पूरा आप विश्वास रख ही सकते हो कि अपने फादर जो है वो कहीं कहीं भी अपना खर्चा नहीं लगाएंगे। तो इसी वजह से जो है गाइस, आप जो है सिंपली अपने पापा को वो मनी दे दीजिए और अपने हिसाब से लगाइए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कि पापा के हिसाब से लगाना है, लेकिन एक बार जो है पापा से बात करते हुए, सुपरवाइज में रखते हुए जो है आप अपना मनी लगा सकते हैं। सो पापा के भी नाम पर जो डीमैट अकाउंट है, आप अगर पापा को अपने पैसे दे देंगे तो उसमें भी आप जो अपना अकाउंट हैंडलिंग जो है वो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन कस्टोडियन अकाउंट में कहीं ना कहीं जो है दोस्तों लिमिटेशन होती है, इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं अगर प्रेफर करूंगा तो अपना पापा का जो डीमैट अकाउंट है उसमें ही। और अगर आप एक बार 18 के हो गए तो आप अपना अच्छा वाला जो खुद का जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, वो भी आप अपना ओपन कर सकते हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपको कस्टोडियन अकाउंट ही चाहिए, अपना खुद का अकाउंट ही चाहिए, तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़ेरोधा जो है वो काफी जानी मानी कंपनी है, इंडिया की लीडिंग ब्रोकरेज है दोस्तों। उसने जो है एक अपने पार्टनरशिप किया हुआ है इस फाइनेंशियल जो है दोस्तों, वो एक लीडिंग कंपनी है कस्टोडियन अकाउंट के लिए। मतलब वो भी फाइनेंस की कंपनी, लेकिन जो कस्टोडियन अकाउंट है वो ज़ेरोधा ने उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, तो हम उस पर जो है काफी ज्यादा बिलीव कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपको, मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको उसमें अकाउंट खोलना है, लेकिन गाइस देखिए, एक नॉलेज जो देनी होती है वो सही वाली नॉलेज देनी होती है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि ओरबिस जो है काफी रिलायबल कंपनी है, इसी वजह से मैं आपको बताऊंगा। मेरा और उस कंपनी का ज्यादा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली बता रहा हूँ नॉलेज के हिसाब से कि आप अगर आपको कस्टोडियन अकाउंट चाहिए तो ओरबिस फाइनेंशियल में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो अंडर 80s वालों को अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी जो उम्र है गाइज वो खाली पढ़ने की है, लिखने की है, और मैं आपको बताना चाहूंगा नॉलेज गेन करने की है। आप ट्रेडिंग इसमें नहीं ना करें तो ही बेहतर रहेगा। क्यों मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ गाइज, देखिए, अगर आप खुद का मनी लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पापा के मनी से या फिर भी किसी ना किसी के तो मनी से आप लगा ही रहे हो, तो आपको एक एज जो मैच्योरिटी होती है गाइज वो आपको नहीं मिलती। इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि
खाली इन्वेस्टिंग के तरफ जो आप पहले अपना ध्यान दीजिए, फिर हम जो ट्रेडिंग के ऊपर सिंपली आ जाएंगे। जिस तरीके से आपको एक्सपीरियंस गेन होगा उस तरीके से। गाइस देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो है नॉलेज गेन करना। जी हाँ दोस्तों, आपको जो नॉलेज चाहिए किस बात की, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ी बेसिक तो नॉलेज चाहिए कि इन कंपनियों में जो है हम लिस्ट होती है, कितने का निफ्टी में कितने कंपनियां होती है, बीएससी में कौन सी कंपनियां होती है, उनका जो है मतलब वैल्यूएशन कितना होता है, बड़ी कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, किस तरीके से एक ट्रांजेक्शन होते हैं, किस तरीके से व्यवहार होते हैं गाइस मार्केट में। तो इसके जो बारे में जो नॉलेज है वो आपको चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज है वो आपको 100% चाहिए दोस्तों। वो आपको बिगिनिंग में जो है कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप कौन से भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो कि एक अपने दोस्त ने बताया तो इसमें डाल दो, पापा ने बताया तो इसमें डाल दो। गाइस देखिए, खुद की रिसर्च करना है और बिग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मतलब उससे निफ्टी 50 के आप जो कौन से भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो फंडामेंटली कंपनी अच्छी रहती है, इसी वजह से निफ्टी 50 में आती है, बीएससी 30 में आती है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होने के बाद जो आपका इंटरेस्ट उसमें लगना चाहिए कि अगर थोड़ा लॉस चल रहा है तो ठीक है, बाद में फिर से रिकवर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उस तरीके की जो नॉलेज है वो हमें चाहिए और अपने बिगिनिंग में जो स्टिक रहना है दोस्तों, एकदम सटीक तरीके से जो है हमें अपना निशाना लगाना है। धीरे धीरे खेलना है दोस्तों, एक एक दो स्टॉक से भी हम खेल सकते हैं और फिर बाद में जाकर कहीं काफी बड़ी अमाउंट होने के बाद जो हम फिर से अपना निवेश वो है फाइंड एग्जैक्ट व्हाट कंपनी डू। क्या होता है दोस्तों कि देखिए, आप मान लीजिए बीपीसीएल का एग्जांपल ले लीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। वो कंपनी क्या करती है, उसके खुद के पेट्रोल पंप है और सेमी गवर्नमेंट कंपनी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर में आती है। सेक्टर का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए श्री सीमेंट का नाम लेते हैं तो श्री सीमेंट के सेक्टर में आती है। रिलायंस का नाम लेते हैं तो रिलायंस किस में, ऑयल पेट्रोल में है। और अपना जो जियो 4G मतलब टेलीकॉम में है। और भारतीय एयरटेल का नाम लीजिए तो वो खाली टेलीकॉम में है। दूसरी अगर कंपनी का मैं नाम लूं तो आयशर मोटर्स किस में है, वो है अपना 4 व्हीलर सेक्टर, मतलब जो व्हीकल सेक्टर में है। तो इस तरीके के जो सेक्टर है वो हमें पता होने चाहिए कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो अगर हमें उस लेवल से पता है कि ये कंपनी ये करती है, अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक का काम करती है, तो इस तरीके से जो हम अपने नॉलेज में जो गेन भी करते हैं कि कौन सी कंपनी किस तरीके से अपना व्यवहार करती है, कौन से सेक्टर में आगे बढ़ रही है, कौन से सेक्टर में टॉप कर रही है। तो इससे जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट की जो रोल है उसमें हम स्टिक रहते हैं और कहीं ना कहीं जाकर हमें मुनाफा होता है। क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बिग होने के बाद जो है गाइस हमें जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसमें जो है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न जो है काफी अच्छे तरीके से मिलेंगे। चौथा जो स्टेप है गाइज वो है कि आपको फाइनेंशियल डाटा जो है उसका पता होना चाहिए कि ये कंपनी लॉस तो नहीं कर रही, ये कंपनी प्रॉफिट तो नहीं कर रही। गाइज देखिए, कंपनी कितनी भी बड़ी हो, अगर मैं एग्जांपल लूंगा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो कंपनी कितनी भी बड़ी हो गाइज, वो प्रॉफिट और लॉस को अपने ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्ट करना है। गाइज देखिए, अगर क्वार्टरली रिजल्ट हमें आते हैं, मतलब 3-3 महीने के जो रिजल्ट है उसमें जो है गाइज कंपनी अपना अर्निंग दिखाती है कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो गाइज देखिए, हमें वो जो है थोड़ा थोड़ा चेक करता रहना चाहिए कि ये कंपनी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इसके बारे में अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो काफी अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग के जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैच्योर होने के बाद जो है काफी बढ़िया तरीके से हमें जो इन्वेस्टिंग के बारे में पता हो सकता है। जो भी आपको कंपेरिजन कर रहे हो आप अगर दोस्तों के या फिर रिश्तेदारों के, तो आप कहीं ना कहीं उनके लेवल से आगे जा सकते हो। ये काफी एक प्लस पॉइंट होता है गाइस। तो ये भी एक है कि हमें जो कंपनी की प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं अर्निंग दिखती है, तो ये छोटे छोटे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको हमें पढ़ते रहना चाहिए, कंपनी के बारे में लिखते रहना चाहिए कि कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या। तो इसके लिहाज से जो हमें आगे बढ़ते रहना है। जो लास्ट और आखिरी की जो बात है दोस्तों, आपको जो है जो ट्रेडिंग करनी है वो आप डमी अकाउंट या फिर वर्चुअल अकाउंट जो है उससे हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल अकाउंट या फिर डमी अकाउंट से जो हम आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाइस देखिए, मैं आपको ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी मनचाह ऐसी होती है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है तो कहीं ना कहीं डमी अकाउंट से आप जो है स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर सकते हो। 1-2 साल के बाद जो आप अच्छे तरीके से सीख जा सकते हो कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, किस तरीके से मार्केट चलता है। यह भी आपको काफी आसानी से पता चल जाता है दोस्तों, डमी अकाउंट या फिर जो है अपना वर्चुअल अकाउंट। उससे एक नाम देना चाहूंगा दोस्तों, न्यू स्टॉक्स। ये जो एक प्लेटफॉर्म है उस पर जो है कहीं ना कहीं डमी और वर्चुअल अकाउंट बनते हैं। गाइस देखिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कंपनी के साथ मेरा कुछ टाई अप भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप भी नहीं है। मैं काफी आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो भी एक जो है वर्चुअल ट्रेडिंग का अकाउंट है उस पर भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं,
आपको जो है वो अकाउंट का पासवर्ड मतलब मान लीजिए कि आपको जो वो अकाउंट भी नहीं चाहिए तो खाली पेपर और पेन से भी आप जो है वो वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। कि आप मान लीजिए आज का दिन है तो उस पर आपने जो एक स्टॉक लिया, वो स्टॉक लेने के बाद जो है 4-5 दिन के बाद आपका एनालिसिस है कि ये टारगेट रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो उससे भी टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है 7 दिनों का अगर ट्रेड है तो अगले फ्राइडे को जो है हम आसानी से चेक कर सकते हैं वर्चुअल ट्रेडिंग। अभी हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि आप ट्रेडिंग स्टार्टिंग में ना कीजिए। अभी आपको जो है खाली इन्वेस्टिंग की तरफ ही अपना फोकस देना है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना धीरे धीरे फोकस देंगे तो आगे आप आसानी से धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। और कभी भी कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट होती है गाइस। अगर आप कंसिस्टेंस मार्केट में रहते हो तो काफी अच्छी तरीके से आपको मार्केट की जो डेप्थ है वो आपको पता चलेगी और काफी अच्छे तरीके से आप अपने जो है जब एक लेवल आ जाएगा आपका एज का पैसे कमाने का तो काफी अच्छे तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और लाइक का बटन भी दबा लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।